Okay, students, now we are going to start with dishonor of bill endorsed to third parties. Okay, we have till now done dishonor for bill which was discounted before time. Now is the transactions related to question related to the bills which are being dishonored, which are being endorsed and are being dishonored. Okay, so here bills endorsed and dishonored. तो क्या इसमें एंट्रीज करेंगे हम वो देख लीजिए. Okay, this is drawer, this is drawee, and this is endorse. Okay, तो यहाँ हमारे पास एक बिल बना था, हमने वाई को सेल्स की थी, उसके लिए बिल आया. और यहाँ हमारे पास क्या था, ओके. और फिर हमने ये बिल किसको हैंड ओवर कर दिया, जेड को. ओके, यहाँ एंट्री नहीं होगी और यहाँ हो गया ओके. इसके बाद यहाँ जब बिल को रीपे करने की बारी आई, मतलब मैच्योरिटी डेट आई बिल की, ओके. तो अब यहाँ पे बिल को आपने क्या किया है, कैंसिल कर देंगे क्योंकि मैच्योरिटी डेट पे वो मीट नहीं हुआ. तो क्या करेंगे, किससे आया, वाई से आया हमें बिल, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ एक्स से पैसे लेने थे आपने, एक्स टू कैश. ये कैश क्या है, नोटिंग चार्जेस. यहाँ क्या कर देंगे एंट्री, नोटिंग चार्जेस टू टू एक्स कैपिटल. और इधर क्या हो जाएगा, हमने जेड को दिया था वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट. तो ये आपके पास एंट्रीज बनेंगी जब आपका डिसऑनर हो गया है बिल विच वाज एंडोर्स्ड. ओके, तो अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन से करते हैं कि कैसे इसको किया जाएगा. Illustration number 21 is there.
Okay, this is X, who is drawer. This is Y, who is drawee, and this is Z, who is endorse. ओके, अब देखिए Y परचेज गुड्स फ्रॉम X 60,000 प्लस TGST प्लस SGST. ओके, तो यहाँ क्या एंट्री कर देंगे, Y टू सेल्स अकाउंट टू CGST टू SGST. ठीक है जी, कितने का सामान था, 60,000 का, 9% है, 5400, 5400, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70,800. और यहाँ क्या कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट CGST SGST टू X. ये कितने, 60,000, 5400, 5400, 70,800. ओके, अब इसके बाद हम बिल इशू कर देते हैं. 1 जून का है, 1 जून को बिल बना दिया आपने, BR टू Y X टू BP 70,800. ठीक है, ये आपके पास आ गया. अब आ गया दी X एंडोर्स बिल टू Z. ओके, 3 दिन के बाद. ठीक है, ये आपके पास एंट्री बन गई, बिल एंडोर्स होके आ गया किसके पास, Z के पास. फाइन. अब क्या हुआ है, ऑन मैच्योरिटी डेट, तो ये मैच्योरिटी 3 महीने का बिल था. ओके, तो ये बिल कैंसिल हो गया. ओके, तो मैच्योरिटी डेट थी 3 महीने बाद, तो 3 महीने कब होते हैं, 4 जून, 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर. 4 सितंबर को ड्यू था आपका पेमेंट. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, X टू BR टू कैश या बैंक कह लो. ठीक है, 70,800 ये कैंसलेशन के 200, तो कितने ले हैं, 71,000 किससे, X से. और यहाँ क्या एंट्री आएगी, BP नोटिंग चार्जेस ओके टू Y 71,200, 70,800. और यहाँ क्या आ जाएगा, Y टू Z 71,000. ओके जी,
अब वो क्या कह रहा है, थ्री डेज आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल एक्स मेड फुल पेमेंट टू जेड। तो 7 तारीख को एक्स ने जेड को पेमेंट कर दी। जेड अकाउंट टू बैंक अकाउंट कितना, 71,000। और उसके पास यहाँ एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट कितना, ओके। अब इसमें क्या हुआ है, 15 डेज आफ्टर द डिसऑनर वाई पेड 20,000 टू एक्स। तो 15 डेज आफ्टर द डिसऑनर, इसके पास आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई 20,000 ओके। तो ये आपके पास आ गया। आगे देखते हैं। अब उसने क्या कहा है कि ही रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉ ए सेकंड बिल फॉर द बैलेंस प्लस 900 फॉर द इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 2 मंथ, एक्स एक्सेप्टेड, ओके। अब इसके बाद उसने क्या कहा है कि नया बिल बना दो। सो हेयर उसने इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो पहले तो इंटरेस्ट आ गया आपके पास, कब की बात हो रही है, 19 सितंबर को। तो 19 सितंबर को उसने क्या कहा, इंटरेस्ट। तो बी आर टू इंटरेस्ट, सॉरी वाई टू इंटरेस्ट, बी आर टू इंटरेस्ट नहीं, टू इंटरेस्ट कितना है, 900। और फिर आ गया इधर एक्स टू बी पी। तो कितने रह गए, देखो पीछे हमारे पास कितने थे, 71,000, 20 मिल गए तो 51,900, ओके। और ये कितने का था, 2 महीने का बिल था, तो 2 महीने बाद इसकी पेमेंट आ गई। बैंक तो ये है आपके पास 21, ओके जी। अब हम चलते हैं 23 पर।
हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ पे क्या है 23rd में XYZ नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन है। विभा सोल्ड गुड्स, विभा, सुधा, ओके, और गीता। टू सुधा सोल्ड गुड्स, तो सुधा टू सेल्स कितने के गुड्स बेच दिए? 18,000 के। कब बेचे? 1 जनवरी को। और इधर परचेजेस टू विभा, 1800, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि उसने एक बिल बना दिया 2 महीने का, यहाँ तो BR टू सुधा और इधर विभा टू BP। ओके, अब रिटर्न द सेम एंड विभा एंडोर्स द बिल इमीडिएटली इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। तो 1 जनवरी को किसको दे दिया बिल? उसने, विभा ने, गीता को। ओके, तो 18,000 का बिल एंडोर्स हो गया। ओके, और इसकी बुक्स में क्या एंट्री करोगे? ओके, ये आपके पास आ गया। 5 days before the maturity, Sudha requested Vidbha to cancel the bill since she was short of funds. She further requested drew a new bill including interest of 200. Vibha ne accepted. Vibha took the bill from by making payment to her and cancelled the same. Okay, तो देखो ये 2 महीने का बिल था। अब यहाँ पे क्या था, आपके पास 2 महीने का बिल था, तो 5 दिन पहले, तो 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, 1 मार्च से 5 दिन पहले, मतलब 27 फेब को वो बिल कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया इसकी बुक्स में? तो विभा टू BR, ओके, यहाँ क्या हो गया? BP टू, ओके, और इसकी बुक्स में क्या हो गया? और
गीता टू बी आर था, तो ये आपके पास एंट्रीज आ गई। ओके, तो ये आपके पास एंट्रीज आ गई। अब क्या किया विभा ने, उसको पेमेंट कर दी, किसको, गीता को। तो यहाँ पे क्या आ गया, गीता अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 18,000। और इसके बुक्स में आ गया बैंक ये तो हो गए। अब उसने कहा कि नया बिल बना दो विद इंटरेस्ट, कितने महीने के लिए नया बिल बनाना है, आफ्टर 1 मंथ। ओके, तो पहले तो इंटरेस्ट लिया जाएगा, सुधा टू इंटरेस्ट। ओके, और यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट टू। ओके, ये तो आपके पास आ गए इंटरेस्ट की एंट्री। कितना इंटरेस्ट है, ओके। अब बिल बना दिया, ओके जी, ये बिल बन गया आपका, कितने का, 18,200 रुपये का। फाइन। अब वो क्या कह रहे हैं, द न्यू बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो एक महीना 28 मार्च और 31 मार्च, 30 मार्च पहले। तो कितना हो गया, बैंक ओके, और इधर आ गया तो ये आपके पास एंट्रीज बन गई। जब आपने एंडोर्समेंट किया है, डिसऑनर हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, नया बिल बना है और उसकी मैच्योरिटी हुई है, तो ये आपके पास बन गया। ओके, सो इसके बाद हम चलते हैं 25th इलस्ट्रेशन पे। ओके, हाँ जी, आपके पास नारायणन परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रन, RNN, ठीक है जी। ड्यू अप ए बिल, डिसऑनर के केसेस हैं करने डिफरेंट। पहले क्या था,
एंड्स कैपिटल अकाउंट टू सेल्स, और इधर कितना है, परचेजेस टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का सामान खरीदा है? 25,000 का। ओके, अब ये कब बना है बिल? 1 फ़रवरी को। तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ तक तो आपके पास सिंपल एंट्रीज थी। अब पहला है कि पहला केस है when bill retained by रविंद्रम with him till date due date of its maturity, तो उसका डिसऑनर हो गया और ये बिल बनाया गया है 30 डेज के बाद पेमेंट का। ओके, 1 फ़रवरी से तो ये बन जाते हैं आपके पास कितने, 30 डेज। हाँ जी, 27 दिन एक और 30, 3 मार्च और 6 मार्च। तो केस 1 में 6 मार्च ड्यू डेट थी और 6 मार्च को ड्यू डेट वाले दिन क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। तो क्या करोगे, टू नोटिंग चार्जेस के बारे में लिखा है? नहीं। तो ये बिल डिसऑनर हो गया और यहाँ एंट्री क्या कर दोगे, बीपी अकाउंट डेबिट ओके। केस 2 पे आ जाओ। When bill was discounted immediately, पहले तो डिस्काउंट करें, इसके बाद बैंक डिस्काउंट टू BR। ओके, ये डिस्काउंट हो गया। ये मतलब यहाँ तक तो एक कॉमन एंट्री है। ये केस 1 हो गया डिसऑनर का। ओके, अब यहाँ पे क्या है, BR, ठीक है जी। अब 1 महीने का है तो 25,000 इंटू 1/12 इंटू कितना है, 6%, 125 रुपये। तो ये आ गया 24,875 रुपये। ओके, अब ये बिल डिसऑनर हो गया। यहाँ तो कोई एंट्री नहीं हुई, यहाँ डिसऑनर हो गया तो आपने क्या एंट्री कर दी, ओके। और इधर आपके पास एंट्री क्या होगी, बीपी, नोटिंग चार्जेस है नहीं, तो
तो ये आपके पास केस 2 की कंडीशन बन गई। ओके, अब आ जाओ केस 3। केस 3 में वो क्या करता है, एंडोर्स कर देता है बिल को। किसको? गणेशन। तो एंट्री क्या करता है, जीज कैपिटल अकाउंट टू बी आर। ओके, कितना? 25,000। अब वहाँ से वो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी, एंड कैपिटल अकाउंट जीज कैपिटल अकाउंट ओके। और यहाँ पे एंट्री हो गई डिसऑनर की। तो ये आपके पास डिसऑनर बन गया है इन केस आपने एंडोर्स कर दिया है बिल को। देखो गणेश के उसमें क्या बनेगा, पहले तो उसके पास बिल आया था किससे, आर से। ओके, और फिर वो कैंसिल हो गया तो उसने क्या एंट्री कर दी, तो ये आपके पास एंट्रीज बन रही हैं केस 3 में। ओके, फिर आपके पास है बिल सेंड टू कलेक्शन। तो इस तरह से ही 26 भी आपके पास है, 26 and 27। So this is how our chapter is completed। 28th नहीं है, मल्टीपल एंडोर्समेंट्स नहीं है और अकोमोडेशन बिल्स नहीं है हमारे सिलेबस में। दिस इज ऑल, दिस चैप्टर इज ओवर।